ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं रोशनी नेगी पवार। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये है ओमांश के मुंडन संस्कार का व्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए थे, गाड़ी भी साफ़ कर ली थी हम लोगों ने। तो हम लोग निकल गए थे सुबह भगवान जी का नाम लेके गुड़गांव के लिए। तो आज हम लोग जा रहे थे गुड़गांव शीतला माता मंदिर, क्योंकि जो मुंडन होता है हमारे घर में वो शीतला माता मंदिर में ही होता है। तो हम लोग सुबह सुबह रेडी होकर निकल गए थे। देख सकते हो आप, गाड़ी में सब लोग बैठ गए हैं, उमांश, प्रणव, मेरी ननद, उनकी बेटी, मैं और आशीष। तो हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह। धूप हो रही थी, मतलब थोड़ी बहुत धूप थी, और रास्ते में ट्रैफिक भी मिला। ट्रैफिक को चीरते हुए हम लोग सीधा पहुँचे मंदिर। मंदिर के बाहर पहुँच के बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो हम लोगों ने रुक के यहाँ पे नींबू पानी पिया, लिम्का वगैरह पिया। उसके बाद हम लोग वेट करके आगे के लिए निकले। मंदिर का रास्ता मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा इस तरीके से, मतलब एक तो पुल पार करने जैसा रास्ता था। तो जैसे हम लोग रास्ते में निकले, मंदिर के गेट से एंट्री होके हमने स्टार्टिंग में प्रसाद ले लिया था। उसके बाद देख सकते हो इस तरह से जाली वाला गेट था, और क्रॉस करके जाना था दूसरी साइड, और सामने जाते हुए मंदिर था। फिर हम लोग घूम के दोबारा गए। फिर हम लोग पहुँचे मुंडन हॉल में जाके हमने वहाँ पे पता किया कि क्या, मतलब किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है मुंडन का। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्ची कटानी होती है, और फिर अपनी बारी का वेट करना होता है। हमसे पहले काफ़ी लोग थे यहाँ पे, इतना रश नहीं था पहले के मुकाबले, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत था। तो ये जो इनकी मुंडन हो रहा था, इनके बाद उमांश का मुंडन था, तो बैठ के देख रहा था। सब लोग उसको चेयरअप कर रहे थे कि वो डरे ना, घबराए ना। फिर उसकी बारी आ गई मुंडन की। तो जैसे उमांश का हमने मुंडन स्टार्ट किया, तो पहले तो बहुत खुश था, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। आज 9 अप्रैल 2025 है। तो आज का दिन हमने जो डिसाइड किया था मुंडन के लिए, इससे पहले काफ़ी सारी डेट फाइनल की थी, लेकिन वही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही थी जिसकी वजह से डेट एक्सटेंड हो रही थी। तो फाइनली आशीष ने बोला कि अब करा के आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको जाना है वैष्णो देवी, और अगर अभी नहीं कराएंगे तो फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा। उमांश 6 महीने का हो गया है, और प्रणव का भी 6 महीने का होने पे ही हमने इसका मुंडन कराया था, और इसकी तालू भी मजबूत हो गई है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका मुंडन करा लेते हैं। और मोस्टली बच्चों का इस एज तक मुंडन हो जाता है, काफ़ी बच्चों का होता है। तो हम भी लेके आ गए थे उमांश को कि अभी करा देते हैं, क्योंकि दूध के बाल ज़्यादा टाइम तक रखना ठीक नहीं होता है। हम लोग नहीं रखते, बाकी कई लोग रखते भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मुंडन के दौरान सब लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उसकी बुआ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा इरिटेट सा हो गया, फिर वो रोने लग गया था, लेकिन उससे पहले उसने बहुत प्यार से बाल कटवाए थे। फिर उसके भाई ने, पापा ने, बुआ ने उसको खेल में लगाया, बातों में लगाया, और इस तरह से उसका मुंडन संस्कार पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे मुंडन संस्कार के बाद उन्होंने सत्या बनाया भैया ने, और भैया ने बहुत अच्छी तरह से उसका मुंडन किया था। कोई कट कुछ नहीं हुआ था। बुआ सब लोग उसको प्यार करने लगे, उसकी बहन उसको प्यार करने लगे, और सब बहुत इमोशनल मूवमेंट भी था ये हमारे लिए, क्योंकि बच्चा छोटा होता है यार, उसका मुंडन संस्कार कराना, तो ये बहुत इमोशनली वाला फीलिंग होती है। तो उसके बाद मैंने उसको क्लीन करके उसके कपड़े चेंज करे। उसके भाई और उसकी बहन यहीं खेल रहे थे आसपास, तो उसकी बुआ उसके लिए न्यू ड्रेस लेके आई थी। देखो कितनी प्यारी है, और इसे पहन के सच में बहुत गुड्डा सा लग रहा था, क्यूट सा बच्चा। तो मैंने इसके बाल अच्छे से क्लीन कर दिए, जो गले वाले पे थे अच्छे से क्लीन करके मम्मी और मैंने मिलके इसको कपड़े पहनाए। और उसके बाद हमने यहाँ बैठ के फ़ोटो वोटो खींची, और इसको थोड़ा सा फीड भी कराया था। और उसके बाद हम इससे बातें करके इसके साथ बड़े खुश थे। इसको देख देख के बच्चों को चिढ़ाते थे, और इतने गंजे होने के बाद ना बच्चे इतने क्यूट लगते हैं ना, क्या ही बताऊँ। मुझे तो स्पेशली क्यूट लगते हैं, और बहुत ज़्यादा नॉटी लगते हैं, कि मतलब सारी शरारतें अब उनको खुल के आएंगी, क्योंकि जो बालों से कवर हो रहा था ना वो खुल गया, और डायरेक्ट हवा सर में लगेगी। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ ऐसे छोटे छोटे गंजू बच्चों को देख। और रेडी होते होते उमांश को लगी थी भूख, फिर मैंने उसको बैठ के यहाँ पे फीड कराया। सभी लोग साथ में बैठ के बातें बातें कर रहे थे, और पीछे देखो बच्चे अपने अलग ही मस्ती में लगे हुए थे, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, बच्चों की मस्ती एक तरफ। तो इन लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। फिर उमांश अपनी बुआ के साथ खेलने लग गया, और बड़ा खुश था। उसकी बहन भी उसके पास आ गई खेलने के लिए, और रोमांच इतना खुश हो रहा था जैसे कि उसको प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रही थी। ऑब्वियसली सब उसके आसपास थे। फिर उतरे हुए बालों को हमने यहाँ पे चढ़ाया, और चप्पल वगैरह उतार के हम लोग निकल गए आगे दर्शन के लिए, गोलू मोलू बच्चे के साथ। तो इस मंदिर में, यानी शीतला माता मंदिर में, मैं करीबन 6 साल के बाद आ रही हूँ। जब प्रणव छोटा था, उसका मुंडन हुआ था, उस टाइम पे हम लोग इस मंदिर में आए थे। और पता नहीं मुझे ये मंदिर कुछ अलग लग रहा था, या तो डेवलप हो गया होगा, या चीज़ें अलग हो गई होगी। मुझे बदला बदला मंदिर लग रहा था 6 सालों में।
दूसरी बारी आई हूँ मतलब मैं। तो जो माता रानी का दरबार था यार वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। माता रानी की मूर्त इतनी सुंदर थी, हमें यहीं से देखने का मौका मिला। और आशीष, प्रणव, मम्मी और रोमांच थोड़ा आगे से गए थे देखने के लिए, मत्था टेकने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने रोमांच को माला भी पहनाई, प्रणव को भी माला पहनाई, मतलब छोटे बच्चों को माला पहनाते हैं वो लोग। और यहाँ पे जल प्रसाद बट रहा था तो मैंने भी पिया जल प्रसाद। उसके बाद हम लोग निकल के बाहर, मम्मी ने थोड़ी शॉपिंग करी, मम्मी श्वेता ने। आशीष चप्पल वगैरह लेके आ गए थे, चप्पल वप्पल पहन के हम लोग निकल के बाहर और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी बच्चों के लिए टॉय। ड्राइवर देखो, नए ड्राइवर साहब, चलो वापस आ जाओ मेरे पास। छोटा ड्राइवर हमारा। तो आज हमारे छोटे से बाबू का मुंडन संस्कार भी हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। निकलते निकलते शाम हो गई थी और सब लोगों को बहुत तेज़ लग रही थी भूख। तो आप लोगों ने बीच में रुक के रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना मंगाया और खाना खाया। और इस रेस्टोरेंट तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारे चक्कर लगाए, इधर से उधर, इधर से उधर, सिर्फ इस रेस्टोरेंट के आगे लगाते रहे। तो फाइनली हम लोगों ने खाना पीना खाया। खाना खाने के बाद कुल्फ़ी खाई ठंडी ठंडी, और बहुत अच्छी लग रही थी ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाना खाने के बाद। और लगेगी भी क्यों नहीं, बच्चों की प्यारी प्यारी बुआ ने जो पार्टी दी थी, तो जिसने जो मंगाया उसके लिए वो आया। मैंने सबके में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और सच में सब कुछ बहुत टेस्टी था। फिर सौंफ खाने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो आज के दिन हमारा सारा काम संपन्न हुआ। महादेव ऐसी ही खुशियां बनाए रखना हमारे घर परिवार में। ओम नमः शिवाय, हर हर महा